ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 27 जुलाई 2025 है और आज है दिन रविवार का। और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। तो ये अव्यक्त मुरली जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसे बाबा ने चलाया था 14 मार्च 2006 को। तो इस अमूल्य मुरली को अनुभव करने के लिए, इसकी चैतन्यता की अनुभूति के साथ मुरली के एक एक शब्द का प्रभाव अनुभव करने के लिए, अपने आप को उस प्रभाव में समा जाने के लिए, ताकि हम इस विकारी संस्कारों के जो जंजाल में उलझ गए हैं उससे एकदम सहज रीति सटीकता से बाहर निकल आएं। तो उसके लिए बस हमें दो काम करने हैं, एक लौकिक रीति की और एक अलौकिक। लौकिक रीति में करना क्या है, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार, बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेनी है। ज़रूर से ज़रूर खुद से मुरली का अध्ययन करना है। और अध्ययन करने के लिए जो हमें दूसरी विधि अपनानी है वो है अलौकिक रीति की, और वो है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन। तो इस अलौकिक मुरली का अध्ययन करने के लिए मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर बिल्कुल सहज रीति, बड़े आराम से अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और उसमें आज चलते हैं शांति वन के प्रांगण में, जहाँ ये डायमंड हॉल है। और जिस डायमंड हॉल में बाबा ने ये अव्यक्त मुरलियाँ चलाई थी। तो जैसे ही मैं आत्मा इस पवित्र स्थान पर उपस्थित होता हूँ, परमात्मा की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों से मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव करता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझ आत्मा को चारों ओर मानो एक सुरक्षा घेरे में ले लेता है। और इस सुरक्षा घेरे में, इस आनंद के आवरण की खासियत ये है कि इसमें मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। बाबा मेरे जीवन में आई कोई किसी भी परिस्थिति के बारे में मुझे बतलाते हैं और आने वाली परिस्थितियों के बारे में भी अवगत कराते हैं। तो ये सारा अनुभव, ये सारी बातें जानने के लिए परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करते हैं ये अमूल्य मुरली, जिसमें मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। बाबा कहते हैं परमात्मा मिलन का अनुभूति तभी होगा जब उल्टा मैंपन है ना, उसको जला दो। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम और आनंद का रंग लगाओ। हाँ जी बाबा। आज होलीएस्ट पिता, सर्वाधिक पवित्र मेरे बाबा अपने होली बच्चों से, पवित्र बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे, पवित्र बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। दूर बैठे भी हम बच्चे जो है ना, वो भी बाबा कहते हैं सब समीप हैं बाबा के। माता पिता ऐसी होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में दोहरे पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र बनती हैं। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं,
लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महात्मा बने हैं। जिनको महात्मा कहा जाता है, धर्मात्मा कहा जाता है ना, वो भी ऐसा पवित्र नहीं हुए कि उनका आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र हो। माता पिता को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। दोहरे पवित्र, दोहरा ताजधारी भी कोई नहीं बनता। दोहरा पवित्र तो है ही, बनेंगे ही। बाबा कहते दोहरा ताजधारी भी कोई नहीं बनता। दोहरा ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वो दोहरा पवित्र, दोहरा ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, अभी जो हमारा ये ब्राह्मण जीवन है ना, उस एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। मना रहे हैं तो मना रहे हैं, हर वर्ष मना रहे हैं, हर एक विधि की मनाते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आज शरीर के भान में है, तो हर चीज़ को स्थूल रूप से उसको एक रंग रूप आकार दे दिया। आप सोल कॉन्शियस हैं, हम क्या हैं, आत्माभिमानी हो गए हैं, तो आध्यात्मिक जीवन वाले हैं। आत्माभिमानी का मतलब आध्यात्मिक जीवन वाले, और वो हैं बॉडी कॉन्शियस वाले, वो शरीर के भान वाले, देह भान वाले हैं। तो सब स्थूल रूप ले लिया। हर चीज़ देह अभिमान में है, तो देह अभिमान की तरफ से हर चीज़ को एक स्थूल रूप दे दिया। अपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, इतना मोल है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अभी जो भक्ति में त्योहार मनाते हैं उसमें क्या है, छोटी छोटी बातों का है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। तो हमारे संगम युग का ये जो जीवन है ना, ब्राह्मण जीवन, उसका हर एक विधि का बाबा कहते हैं बाद में गायन हो रहा है, पूजन हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं, पूरा जीवन का यादगार एक दिन का। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना। बाबा कहते हैं सबका जीवन में ऐसा ही उत्साह सदा है ना, उमंग उत्साह, या कभी कभी है। सदा उत्साह है वह कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म तोहफा है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उत्साह उमंग जा नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है, ब्राह्मण जीवन कह रहे हैं मतलब उसका अर्थ है, उसका पर्यायवाची है उमंग उत्साह का जीवन। तो ऐसे अनुभव होता है वो हाथ उठाओ, जिनको ऐसा अनुभव होता है वो हाथ उठाओ। माता पिता हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुशनसीब न कोई बना है न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हों तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति योजना बनाया है। बाबा कहते हैं अगर ऐसा सोच रहे हो तो भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हैं और सब अनुभवी मूर्त हैं, तो अनुभवी मूर्त बनने का स्व के प्रति सबसे पहले अपने प्रति बाबा कहते हैं योजना बनाया है। माता पिता खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो, आए हैं उसके लिए बाबा मुबारक देते हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का योजना माता पिता ने देखा है। योजनाएं सभी वर्ग वाले एक दूसरे से आगे बनाते हैं
और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का योजना बनाना बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं आप बाहरी हर चीज़ की योजना बहुत अच्छा बनाते हैं, एक दूसरे से अच्छा बने बढ़ बढ़ के बना रहे हैं, बढ़ चढ़ के, लेकिन स्व उन्नति का योजना बनाना कहते हैं बाबा बहुत आवश्यक है। माता पिता यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति को प्रैक्टिकल प्लान बनाए। एकदम ऐसा योजना बनाना है जो यथार्थ जीवन में, इस हमारे दिनचर्या में वो चीज़ आए। वहाँ कहते प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे, और उसमें जो बनाएंगे ना और करेंगे तो उनको नंबर बढ़ेगा। तो जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, योजनाएं बनाते हो, तो माता पिता उसमें भी राजी हैं। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का योजना बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। बाबा कहते हैं उतना ही उमंग और उत्साह से क्या करना है, स्व उन्नति का नंबर लेना है, अटेंशन दे के बनाना है। इसका भी एकदम योजना अच्छी से बनाना है। माता पिता सुनना चाहते हैं कि इस मास में, इस महीने में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का योजना प्रैक्टिकल में लाया है। बाबा कहते हैं सुनना चाहते हैं, जब पूछें कि प्रैक्टिकल में लाया है स्व उन्नति का कोई योजना। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है, बस अब एक बारी और बचा हुआ है इस वर्ष का। तो माता पिता ने होमवर्क तो दे ही दिया था। माता पिता तो रोज़ रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे माता पिता लास्ट टर्न में हिसाब लेंगे, लेकिन माता पिता रोज़ देखते हैं। अभी भी और 15 दिन हैं, तो इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वो भी जो नहीं भी आए हैं, बाबा कहते हैं 15 दिन जो अब बचा हुआ है, इसमें जो वर्ग वाले आए हैं या जो नहीं आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को माता पिता यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी योजना बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, वह विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, वह विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो। और फिर जांच करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया। कोई भी वर्ग में जो हम मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ कहते हैं वो मेंबर बने तो अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। खाली मेंबरशिप ले लिए, बाबा कहते हैं वो कोई काम का नहीं हुआ ना। तो कैसे होना है काम का, नंबर 1 होना है। ज्ञान में नंबर 1 रहेंगे ना, मतलब अलौकिकता में नंबर 1 रहेंगे, तो वर्ग कोई भी हमने मेंबरशिप लिया हो, लेकिन हम उसमें भी आगे आगे रहेंगे। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं। ये हो सकता है बाबा। तो जो वर्ग के निमित्त हैं, वो निमित्त वर्ग वालों उठो। फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त हैं वो उठो। माता पिता को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो, हो सकता है? पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो, क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने योजना बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, उनकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहने टीचर से, बाबा कहते हैं, हिम्मत रखती हो? 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? माता पिता को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे
तो ये अभ्यास आगे भी काम आएगा। अभी ऐसी मीटिंग करना जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें माता पिता नंबर देंगे। माता पिता तो देखते रहते हैं कि किस में अपना क्रम ऊपर ले जा रहे हैं। नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है? क्योंकि माता पिता ने देखा कि योजना बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा की योजना में जितना सफलता चाहिए उतना नहीं होती है। बाबा कहते हैं इसलिए बाबा कहते हैं कि समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो। बाबा कहते हैं सेवा भी करनी है, स्व उन्नति भी करनी है। ऐसा नहीं कि फिर सेवा में लगे तो स्व उन्नति छूटा, स्व उन्नति में लगे तो सेवा छूटा। तो इसलिए बाबा कहते हैं दोनों का वो रखना है, कंबाइंड रूप में रखना है। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में, स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में, स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। तो अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हैं उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सफलता कम तब हो जाएगा जब हम बाबा की याद में रह के ज्ञान नहीं सुनाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमारी मेहनत बढ़ जाती है, सफलता कम हो जाती है। आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहीं कहीं सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना योजना बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? माता पिता ने ज़्यादातर में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, और वो कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से इस्तेमाल होता है। पहला, देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। आत्माभिमानी स्थिति की बात करेंगे लेकिन तभी भी मैं आत्मा हूँ बोलेंगे ना, तो बाबा कहते हैं वो एक मैं हुआ। फिर है देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वो ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ, ये हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है, देह अभिमान में भी मैं आता है। सबसे ज़्यादा जो बुरा है वो यही वाला है। और तीसरी मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो माता पिता तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। माता पिता के सामने तीनों तरह की आत्माएं आती हैं और अलग अलग तरह का मैं का गीत सुनाती हैं। ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा। जगदम्बा यही कहती, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं, चलाने वाले बाबा चला रहे हैं, करावनहार बाबा करा रहे हैं। तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले। बाबा कहते हैं हर बात में ना ये स्वाभाविक हो जाए कि हर बात में बाबा बाबा निकले।
बाबा करा रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, बाबा ऐसा करते हैं, हर चीज़ में बाबा। बुद्धि में बाबा की बातें गूंजती रहेंगी। नेचुरल निकले, बाबा कहते एकदम स्वाभाविक निकले, याद करके नहीं बोलना पड़े, तब हमारा अभ्यास सही होगा, उस स्तर पर होगा कि हम सहज रीति आत्माभिमानी रहने का पहला कदम पार करें। तो बाबा कहते हैं नेचुरल निकले, क्योंकि बाबा समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। और जब मैंपन खत्म होने लगेगा ना, तो क्रोध भी नहीं आएगा। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाबा की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो। दो मैं कट करो, एक मैं रखो। क्यों? माता पिता देख रहे हैं, आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। बाबा कहते हैं हमारे भाई बहन जो है ना, बहुत सारी ऐसी हैं जो जीवन से हार मान ले रहे हैं, और वो अज्ञानी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहमदिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव, आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख और अशांति का? आता तो है बाबा। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, आधार हो, तो सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाबा को तो बहुत पुकारें सुनने आती हैं, बाबा को बहुत सुनाई देता है भक्तों की आवाज़। अब स्वउन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की साकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ अपनी दृष्टि द्वारा। दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। मंगल मेला जो लगा है परमात्मा मिलन का, बाबा कहते इसका अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्वउन्नति की योजना बनाएंगे, इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना। बाबा कहते हैं इसमें जब स्वउन्नति का योजना बनाओ ना, तो खुद से ही खुद का जांच करो। ये रॉयल मैं तो नहीं आ रही है, क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो माता पिता यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना है, साथ नहीं ले जाना है। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? बाबा कहते हैं अब लौकिक रीति से आग तो नहीं जलाने वाले, तो कुछ तो जलाना होगा। होली मनाना है तो पुराने संस्कारों की ही होली मना दो। आगे बाबा कहते हैं कि ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। बाबा कहते हैं योग अग्नि कैसी हो? एकदम ज्वालामुखी जैसी जलाने आती है। ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस, शक्तियों का और ज्ञान प्रकाश का स्तंभ। तो ये पसंद है। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाबा एक बार एकदम अलग तरीके से कहते हैं अटेंशन प्लीज।
इस मैंपन को जलाओ। माता पिता जब मैं का गीत सुनते हैं ना तो स्विच बंद कर देते हैं। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, आवाज़ बढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचाव बहुत होता है। हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। माता पिता को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। माता पिता को तनाव की बात, उल्टा स्वभाव की बात, ये सब अच्छी नहीं लगती। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, स्वभाव, स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट करो, न अपने तरफ कोई को खिंचवाओ, वो भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचो। न बात को खींचो, न अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा और बाबा पसंद है ना? हाँ जी बाबा, बहुत पसंद है बाबा। तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा, है ना? तो एक मैं रखो, दो मैं खत्म। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया। अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवें। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। अच्छा, अभी एक क्षण में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर एक क्षण में बाबा के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे पिता, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाबा समान शक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट, हाईएस्ट बच्चों को, चारों तरफ से जो सबसे ज़्यादा पवित्र ब्राह्मण बच्चे होते हैं और ज्ञान के हिसाब से बहुत ऊंच भी हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, पूरे विश्व का कल्याण करने वाली आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व पिता के दिल तख्त नशीन बच्चों को माता पिता का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। आज बाबा दिल की दुआओं के साथ साथ दुलार भी कर रहे हैं। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाबा को मिले और माता पिता उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। बाबा आज हमें ऐसी श्रेष्ठता से का वरदान दे रहे हैं कि अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा, अपना पूर्वज स्वरूप को स्मृति लाएंगे तो सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के हम आधार हो जाएंगे और सर्व आत्माओं का कल्याण का कार्य अगर हम कर पाएँ तो हम उद्धार मूर्त हुए ना। आगे विस्तार से बाबा कहते हैं कि इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो, हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार, आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। हर चीज़ का आधार और उद्धार करने दोनों के लिए हमें बाबा निमित्त बनाते हैं।
आप तना द्वारा ही वृक्ष के रूप में अगर देख रहे हैं बतला रहे बाबा, तो हम तना हैं और उन द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। बाबा कह रहे हैं कि आपको सब फॉलो कर रहे हैं, एक तो ये बात है, दूसरा क्या है, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमें समझनी है और इसको समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो। इसी जिम्मेवारी के हिसाब से हमारा हर संकल्प हो, हमारा हर कर्म हो। क्यों? क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। सृष्टि पर कौन सा समय चलेगा ना, ये हमारे ही संकल्प, हमारे ही स्थिति निर्धारित कर रही है। तो हम अगर सतयुग की स्थिति में आ गए ना, तो सृष्टि पर सतयुग का समय होगा। तो सृष्टि का समय और स्थिति बाबा कहते हैं उसके आधार भी हम ही हैं। बाबा आज फिर जबरदस्त वरदान हमें देते हैं और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही ज्ञान सूर्य हैं। सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाने वाली आत्माएं ही बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य हैं। हाँ जी बाबा। और मेरे बाबा से हमने इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, इतना श्रेष्ठ वरदान प्राप्त किया, और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। तो सेवा में श्रेष्ठ स्तर पर जाना है तो हमें क्या करना होगा? संकल्पों की शक्ति जमा करनी होगी। और संकल्पों की शक्ति को जमा करने के लिए मेरे बाबा हर दिन अलग अलग इशारे देकर उसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है 3 शब्दों के कारण नियंत्रण शक्ति और शासन शक्ति कम हो जाती है। वो 3 शब्द हैं वाई यानी क्यों, दूसरा है व्हाट यानी क्या, और तीसरा है वांट यानी चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। हमें हर तरह की सेवा के लिए संकल्पों को श्रेष्ठता का होना बहुत ज़रूरी है, स्वउन्नति के लिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए आज बाबा ने जो इशारा दिया है ना, वाई, व्हाट एंड वांट, तीनों ही हमें एकदम से बंद कर देने हैं, समाप्त कर देने हैं। तभी हम अपने जीवन में इसका अनुभव पाएंगे और अपने अनुभव से सेवा में अच्छे स्तर पर पहुंच पाएंगे, अन्य आत्माओं को बाबा का अनुभव करा सकेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।